जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मैं हूं पंडित गोविंद शास्त्री ज्योतिषाचार्य, जन्म कुंडली विशेषज्ञ, भोपाल मध्य प्रदेश से। देवी और सज्जनों, आज तो सुहागन महिलाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण व्रत है और भारत की समस्त सनातन धर्म का पालन करने वाली समस्त गृहिणियों के लिए अनेकों अनेक अनंत कोटि शुभकामनाएं। आपकी मांग में सिंदूर हमेशा सुशोभित रहे, पाँव में पायल और बिछिया, सुहाग के समस्त सूत्र जीवन के अंतिम सांस तक सुशोभित रहें। ऐसे ही मैं प्रार्थना भगवान भोलेनाथ से, भगवान महाकाल से, भगवान विष्णु और कृष्ण से करता हूँ, गंगा मैया से भी। तो आज का व्रत बहुत महत्वपूर्ण है। इसको लेकर के एक छोटी सी जानकारी दे रहा हूँ आपको कि जो महिलाएं गृहिणियाँ करवा चौथ का व्रत कर रही हैं, संपूर्ण ईमानदारी से करें। पहली बात तो ये, इस व्रत में जल ग्रहण नहीं किया जा सकता। जल एक बूंद भी पानी के अंदर नहीं जाना चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। इसमें किसी भी प्रकार की कोई फलाहार नहीं होती, इसमें किसी भी प्रकार का कोई फल भी ग्रहण नहीं कर सकते आप, जब तक आप चंद्रमा का पूजन नहीं कर लेती। तो जब चंद्रोदय होगा उस समय तक आपको चंद्रमा की पूजन से संबंधित थाली को तैयार रखें। पई पकवान वगैरह जो आप लोग बनाती हैं वो तो रखना ही, सुंदर हार फूल माला वगैरह भी साथ में रखें और संपूर्ण वैदिक विधान से चंद्रमा का पूजन करना है। आपके घर में, पूजन घर में आप लोग प्रतिष्ठापित देवी देवताओं का पूजन करें, होम धूप करें और इसके बाद शहरी महिलाएं अपने छतों पर चली जाएं और जो ग्रामीण की हैं वो तो अपने आंगन से ही उनको चंद्रोदय के दर्शन होंगे निश्चित तौर से। और चंद्रमा की पूजन में करना क्या है, संपूर्ण वैदिक विधान क्या है, विधान क्या कहता क्या है और आप लोग करते क्या हैं। अगर इसमें अगर कहीं भी त्रुटि हो रही हो तो थोड़ा सा ध्यान रखें। मैं जो आपको बताने जा रहा हूं कि चंद्रमा को केवल अर्घ्य नहीं देना है। सबसे पहले तो आप जब छत पर पहुंचते हैं तो वहां एक आसन अच्छी सी बिछा लें और बैठ कर के पहले चंद्रमा का आवाहन करें। चंद्रमा का आवाहन करेंगे तो दधि संक तुषारावम शीर्णो दारणम संभवम नमामि ससनम शंभो मुरकुट भूषणम। तो चंद्रमा का एक मंत्र है ये, उनको आवाहन दें। आवाहन के बाद उनको अर्घ, पाद्य, अर्घ, आचमन और फिर स्नान की बारी आती है। तो स्नान की बारी एक सांकेतिक कर दें और उसके बाद जब चंद्रमा आकाश में आपको दृष्टिगोचर होने लगे तो चंद्रमा को जब अर्घ आप प्रदान करते हैं तो अर्घ में क्या करना है, केवल जल का अर्घ नहीं है। अर्घ का मतलब है आप उस जल के लोटे में अक्षत, जल के लोटे में गुलाब के फूल, पंखड़ियां वगैरह, लाल पुष्प डाल लें। जल के लोटे में थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी सी अष्टगंध, मल्यागिरी, चंदन, कुमकुम, ये सब डालें। इसके बाद दोनों हाथ सर से ऊपर लेकर, जैसे हम सूर्य को अर्घ्य देते हैं इस प्रकार से दोनों हाथ ऊपर लेकर के और चंद्रमा की तरफ देखते हुए आपको अर्घ्य प्रदान करना है। इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। अच्छा, छलनी से भी आपको चंद्रमा के दर्शन करना है, ये तो आप लोग करते ही करते हैं, लेकिन जितनी सुहागिन गृहिणी हैं वो पूरे तौर से सुहाग का कोई भी श्रृंगार वंचित न रह जाए, इस बात का विशेष ध्यान रखें। वैसे एक सप्ताह पहले से ही महिलाएं सजने संवरने से संबंधित सभी प्रयोग कर रही होंगी, जो भी वैदिक प्रयोग हैं आपको सबको पता है। तो आप लोगों को मेहंदी लगाना है, आप लोगों को आलता माहुर लगाना है, आप लोगों को सुहाग के सूत्र धारण करना है अपनी पति के दीर्घ आयु के लिए, पति के अच्छे स्वास्थ्य के लिए आप लोग ये व्रत करते। तो करवा चौथ की कथा को भी आपको सुनना है, महिलाएं एक दूसरे को सुना देती हैं, होम धूप करना है और इसके साथ साथ चंद्रमा का पूजन करेंगे। अपने पति के दर्शन करते हैं आप लोग तो पति के दर्शन भी करें और पति के दर्शन केवल दर्शन मात्र नहीं, पति का पूजन करें।
पति के पूजन का विधान है। और आप लोग करते क्या हैं अभी तक? तो जहाँ तक मेरे सुनने में आया है, या आप लोग जो वीडियो डालते हैं आजकल, तो सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा अपडेट हो गया है, और ये फिल्मी अभिनेत्रियों ने तो ना जाने क्या क्या तोड़ मड़ोड़ करके प्रस्तुत कर दिया है। निर्माता निर्देशकों ने पूरे भारत की संस्कृति को ये लोग चौपट कर रहे हैं। वैदिक विधान क्या है, हमारी संस्कृति क्या कहती है, हमारा संस्कार क्या कहता है, हमारे शास्त्र वेद पुराण क्या कहते हैं, इसके अनुरूप तो करो। आप फिल्मी अभिनेत्रियों को करोगे तो फिल्मी अभिनेत्रियां अधिकतर विधवा हो जाती हैं। क्यों हो जाती हैं? वो ऊट पटांग काम करती हैं। इस वजह से ना तो वो पूजन का विधान जानती हैं, ना कुछ जानती हैं, और उन बीच में व्रत खंडित कर लेती हैं। इस वजह से पति की आयु क्षीण हो जाती। करना क्या है, पति को एक कुर्सी पर बिठा लें आप छत के ऊपर, फिर पति के चरण धोएं। एक बड़ा परात वगैरह थाली वगैरह ले लें, उसमें जल के साथ साथ में चावल डाल लें पहले, फिर पति के चरण रखें, पति के चरण रख के पति के चरण धुलवाएं अच्छे से, दोनों हाथ से बढ़िया चरण धोएं। और चरण धोने के बाद में आप फिर पति शुद्ध जल से हाथ धो लें, हाथ प्रक्षालन कर लें। इसके बाद में फिर पति को टीका लगाएं। टीका लगाने के बाद चावल लगाएं, अक्षत लगाएं। जो टूटे हुए चावल ना हो, वो टूटे हुए नहीं होना चाहिए। अक्षत का मतलब है जो चावल टूटा ना हुआ, जिसको क्षत ना हो। अक्षत लगाने से आपके पति का जीवन अक्षय हो जाएगा, आपका सुहाग अक्षय हो जाएगा। तो अक्षत लगाना है, और फिर पति को पुष्पमाला पहनाएं। पुष्पमाला पहना करके फिर पति की आरती उतारें। कोशिश करें पंच आरती हो, 5 दीपक वाली आरती हो। तो आरती का पहले पूजन कर लें, और पूजन करने के बाद फिर आरती पति की आपको उतारना चाहिए। कितनी बार उतारना है? कम से कम 7 बार उतारना है। आरती सीधी तरफ से उतारेंगे, ओम बनना चाहिए। पहले क्या करेंगे, आप उनके पति के चेहरे की आरती उतारेंगे, उनके वक्षस्थल की आरती उतारते हुए कटी प्रदेश से, फिर चरणों की आरती उतारें। फिर आरती के ऊपर से अर्घ्य दे दें। फिर आरती को किसी ऊंची जगह पे रखना है। आरती की थाली को नीचे ज़मीन से स्पर्श नहीं होना चाहिए, उसमें दोष लगता है। भगवान की भी आरती अगर आप उतारते हैं तो आरती को सीधे ज़मीन पे नहीं रखना, किसी स्टूल वगैरह पे, किसी ऊंचे स्थान पे आपको आरती रखना है। इस प्रकार से करना है। फिर पति को कुछ नैवेद्य मतलब कुछ मिठाई खिलाना है, कुछ फल वगैरह खिलाना है। और इसके साथ साथ फिर पति से आप अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद लें। यह है पति पूजन। केवल पति को चंद्रमा छलनी में देखने से करवा चौथ का व्रत संपूर्ण नहीं हो जाता। ये नाटक नौटंकी वाला जो काम है ये नहीं चलेगा। भारत के संस्कार और संस्कृति के अनुरूप आप लोग करें, तब पति की आयु बढ़ेगी। और पति का कर्तव्य क्या है? पति को क्या करना चाहिए? जिस पत्नी ने आपके लिए, जीवन साथी ने, सुबह से निराहार रही है, जिसने एक जल की बूंद भी ग्रहण नहीं की है, आपका कर्तव्य क्या बनता है? पुरुषों के लिए यह संदेश दे रहा हूं जो विवाहित हैं, वो अपनी पत्नी के सजने संवरने में जो भी खर्च आता है उसको करना है। पहली बात, पत्नी को कोई अच्छा गिफ्ट देना है। अगर आप साधन संपन्न हैं तो कोई स्वर्ण आभूषण उनको दीजिए, और अगर आप मध्यम वर्गीय हैं तो आप कोई भी उनको अच्छी साड़ी, उनकी पसंद की साड़ी जिस पे वो हाथ रख दें वो साड़ी देना। ये नहीं 200, 250, 500, 1000 रुपये की साड़ी। ये तो खैर निम्न आय वर्ग के लोग करते ही करते हैं। लेकिन आप अगर पैसे से संपन्न हैं, आपकी आमदनी अच्छी है, तो आपको कम से कम 2, 4, 5 हज़ार रुपये की एक अच्छी साड़ी उनको दिलाइए। एक कर्तव्य बनता है कि नहीं बनता? ये बनता। और सुहाग के जितने भी सूत्र हैं जो महिला धारण करेगी वो पति के द्वारा प्रदत्त होना चाहिए। ये हमारा शास्त्र कहता है। जब दुल्हन से फेरे डलते हैं तो ससुराल पक्ष से आप चढ़ावे में सामान लेके जाते हैं ना, चूड़ी बिंदी से लेकर के सारा सामान उनका लेके जाते हो कि नहीं ले जाते? सारे आभूषण लेके जाते हो, हाथ के, पैर के, बाजू बंद के लेकर के, गले का मंगलसूत्र, कान के कर्णफूल वगैरह लेके जाते हो, हाथ सर के ऊपर बेंदी लेके जाते हो। तो केवल एक बार, बस जीवन में एक बार कर दिया, इति श्री स्कंद पुराण, खत्म। नहीं मेरे भाई, अगर वो हर वर्ष तुमको सुरक्षित रखने के लिए व्रत कर रही है, हर वर्ष आपको आभूषण देना है, हर वर्ष आभूषण बनाइए आप उसके। आभूषण बनाने में आपकी कोई धन हानि नहीं हो रही है, बल्कि धन संचय हो रहा है। आपके घर में स्वर्ण आभूषणों की संख्या बढ़ेगी, रजत आभूषणों की संख्या बढ़ेगी। आप उसको, सुहागन स्त्री को अच्छे से सजाने में हर संभव प्रयत्न करें। उसके लिए सुंदर फूलों का गजरा ला के दीजिए। आप देखना इतनी प्रसन्न हो जाएगी कि लक्ष्मी बरसने लगेगी। भाई साहब,
पैसा संभाल नहीं पाओगे, नोट गिनने की मशीन घर में लगाना पड़ेगी। ये गोविंद शास्त्री कह रहा है। आप ध्यान दीजिए, पत्नी का सम्मान करना सीखो। तो पत्नी को बहुत खुश रखना है, उनके मन को दुखी नहीं करना। आज का दिन उनका महोत्सव का दिन है और आपकी दीर्घायु का दिन है। अगर आप जीना चाहते हो आगे, तो पत्नी को प्रसन्न रख के उनके मन पसंद एक वस्त्र दिलवाओ, आभूषण दिलवाओ, और फिर क्या करना है, उसने तो आपकी पूजन कर ली। अब आपका कर्तव्य क्या बनता है, आपको भी पत्नी का पूजन करना है, आपको भी उनको तिलक लगाना है, उसकी भी आपको आरती उतारिए, उनको भी फूल माला पहनाइए, उनको फिर मिष्ठान खिलाइए, फिर आप उनको चांदी के गिलास में जल पिलाइए। आ हा 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 हा। चांदी का नहीं है कोई बात नहीं है, लेकिन नया गिलास लेना है, पुराना गिलास नहीं चलेगा। आप उनको पानी का गिलास पिलाइए, पानी, और हो सके तो नारियल पानी पिला दो तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि दिन भर में व्रत रहे हैं वो व्रत रही हैं, तो निश्चित तौर से पेट में गर्मी बनी होगी, है ना। तो क्या करना क्या है, नारियल का पानी पिला दो या लस्सी पिला दो आप, फिर आप उनको जल पिलाइए और फिर उनको मिष्ठान भी खिलाइए। और इसके साथ साथ फिर आजकल तो सोशल मीडिया पे फोटो सेशन और दुनिया की बातें चल रही हैं, वो बात का विषय है। तो इस प्रकार से अगर आप करवा चौथ का व्रत महिलाएं करती हैं और पुरुष सम्मान पूर्वक उनका सम्मान करते हुए उनको कोई अच्छे वस्त्र आभूषण देते हैं, तो मैं निश्चित तौर से कह सकता हूं कि आप लोगों की जोड़ी अमर रहेगी। गंगा मैया में जब तक जल है, आकाश में सूर्य है, चंद्रमा है, तारे विद्यमान हैं, तब तक सुहागन महिलाओं की मांग का सिंदूर यमराज भी नहीं पोंछ सकते। इस बात का ध्यान रखना, लेकिन विधान से करना। तब तो विधान की मैं बात करता हूं, अन्यथा आपको जो करना है वो करो, ये आपकी मर्जी है। तो आज के लिए इतना ही संदेश, और एक बार चलते चलते फिर से कह रहा हूं सभी सुहागन महिलाओं के लिए और पुरुषों के लिए कि आपकी जोड़ी सलामत रहे। मेरा शुभ आशीर्वाद है भारत के संपूर्ण वैवाहिक नवविवाहिताओं के लिए, और जो विवाहित जोड़े हैं उन सब के लिए शुभकामनाएं, अनंत कोटि कोटि शुभकामनाएं। करवा चौथ का महाव्रत आपका निर्विघ्न संपन्न हो। भोपाल से पंडित गोविंद शास्त्री। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री महाकाल।